बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ा लास्ट लेक्चर में। अब हमने 9th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में बेटा कोवलेंट बॉन्ड के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, बेटा ये दोनों एक ही बॉन्ड के नाम हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसका बेटा थोड़ा सा आइडिया लेना है, बाकी डिटेल में हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो बेटा इसके बारे में मैं आपको एक चीज ये बताता जाऊं कि हमेशा हमने जितने भी बॉन्ड देखे हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर हुए हैं या तो बेटा ट्रांसफर हुए हैं, डजंट मैटर कि हम आयनिक बॉन्ड की बात करें या कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, जिसमें भी बेटा या तो शेयर हुए हैं या फिर जो भी हुआ है वो बेटा हुए कैसे हैं, एक एटम से दूसरे एटम में, यानी कोई भी एक एटम दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर देता है या तो डोनेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अब बेटा ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे सामने है, इसमें हमेशा जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो आते कहां से हैं? वो किसी ना किसी बॉन्डेड एटम से आते हैं, यानी वो एटम जो कि पहले ही किसी ना किसी से बॉन्ड बना चुका है और वो स्टेबल है, अब उसको और बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, वो बेटा आगे किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी वो जो कि पहले ही किसी ना किसी से बॉन्ड बना चुका है, अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे तो वो बेटा कहलाता है कोवलेंट बॉन्डिंग, इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। या फिर बेटा कोई एक ऐसा एटम जो किसी बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन ले, वो कहलाता है बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन बेटा इसमें एक चीज ये गौर करने वाली है कि इसमें ये एटम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये एक साथ दो इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और वो कहलाता है बॉन्डिंग पेयर। और जो बेटा जो सा भी एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो कहलाता है डोनर, और दूसरा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रहा है वो कहलाता है एक्सेप्टर। अब बेटा यहाँ पर एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास अमोनिया मौजूद है, अमोनिया NH3 बेटा अमोनिया का फॉर्मूला है, नाइट्रोजन और साथ 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, नाइट्रोजन का भी मौजूद है, इसी तरह इधर भी। लेकिन बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्स्ट्रा हैं। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस टाइम इसके पास मौजूद है लेकिन इसने अभी किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, यानी ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस टाइम इसके पास वैसे ही पड़ा है, ये किसी बॉन्डिंग में मौजूद नहीं है। और बेटा ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन मतलब बेटा हाइड्रोजन के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसके पास प्रोटॉन होता है। अब जब बेटा इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पॉजिटिव आयन बन गया, तो उसके न्यूक्लियस में पीछे क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो ये बेटा कहलाता है प्रोटॉन, ये कहलाता है प्रोटॉन। जैसे ही कोई ऐसा प्रोटॉन या फिर कोई बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके करीब आएगा तो ये फौरन से बेटा अपना ये जो लोन पेयर है ये उसको डोनेट कर देगा, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फौरन से उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बेटा अब इसको हम जब भी शो करते हैं तो इसको बेटा ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है इसको शो करने का कुछ इस तरह का तरीका होता है कि ये हमारे पास अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, और ये लोन पेयर के साथ एक एरो लगाते हैं जिसका एरो हेड बेटा जा रहा है उस एटम की तरफ जो कि आगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाने हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाना है एक्सेप्टर की तरफ। तो डोनर के जो लोन पेयर है वहां से एरो स्टार्ट होता है और एरो का हेड बेटा जाता है एक्सेप्टर तक। ये बेटा तरीका होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करने का। इसके अलावा बेटा किसी भी बॉन्डिंग के अंदर एरो इन्वॉल्व नहीं होता, हमेशा सीधी लाइन इन्वॉल्व होती है या फिर डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। एरो बेटा कभी इन्वॉल्व नहीं होता, एरो सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो बेटा यहाँ तक इसकी एग्जांपल थी और इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, बाकी बेटा इसको हम बुक से देखते हैं। तो बेटा आप आपकी बुक से देखते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। तो बेटा आपकी बुक में बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इस तरह का बॉन्ड है जिसमें हमेशा किसी ना किसी बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय 1 बॉन्डेड एटम ओनली, यानी सिर्फ बॉन्डेड एटम जिसने पहले से बॉन्ड बनाया हो वो इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन
पेयर को। तो बेटा इसकी कुछ थोड़ी बहुत और डिटेल पढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है, जो एटम इसको एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। एक बेटा छोटा सा एरो इंडिकेट करता है एटम के दरमियान, इस एरो का हेड जो है ये इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, इसकी टेल जो है इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है और हेड ऑफ एरो जो है ये एक्सेप्टर एटम की तरफ जाता है कुछ इस तरह से। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मैंने आपको बोर्ड पर भी ड्रॉ करके दिखाया था। तो अब बेटा इस पर ये बता रहे हैं कि जैसे ही कोई प्रोटॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, जैसे ही बेटा कोई प्रोटॉन अप्रोच करता है किसी एक ऐसे एटम को जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर भी मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं, तो बेटा वो फ़ौरन अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देता है और उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो बेटा ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई ये अमोनियम रेडिकल की एग्जांपल थी और इसके नतीजे में बेटा अमोनियम रेडिकल बनता है। अमोनिया और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनियम रेडिकल बनता है। इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल है उसको देखते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल है। इसमें बेटा कोई भी क्या नाम है, इसमें ये इसके करीब नहीं आएगा, प्रोटॉन इसके करीब नहीं आएगा बल्कि ये खुद उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब इस तरह के एटम में बेटा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, इसमें सबसे पहले तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक बोरॉन के मॉलिक्यूल ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और हर एटम जो है इसने अपनी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की हुई है, लेकिन बेटा इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मतलब ये यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन का काम करेगा। अब इसको बेटा ज़रूरत है, ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है। अमोनिया यहाँ पर भी डोनर है, अमोनिया ने बेटा इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो बेटा यहाँ पर बता रहे हैं बोरॉन एटम जो है इस तरह की शेयरिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत होती है, रिमेन्स शॉर्ट और डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी रिमेन शॉर्ट इसके पास कमी रहती है या फिर डेफिसिट, या डेफिसिट भी बेटा कमी को ही बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास रहती है अपने आउटर मोस्ट शेल में। अब अगर कोई एक लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल इसके करीब से गुजरे, पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि प्रोटॉन उसके करीब आ रहा था, अब बेटा कोई भी लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल अगर इसके करीब आएगा तो वो इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और ये बेटा फ़ौरन उससे लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है इसका ये जो लोन पेयर मौजूद है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद हैं, ये इसको बहुत अच्छा डोनर बनाते हैं, ये इसको गुड डोनर बनाते हैं। गुड डोनर मॉलिक्यूल है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, जैसा कि ऊपर डायग्राम में हमने दोनों एग्जांपल्स में इसको अच्छे से समझ लिया। तो होपफुली बेटा आपको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की समझ आई होगी। इसको बेटा घर पर पढ़ें, इसकी अच्छे से रिवीजन करें, इसकी तैयारी करें, अपने एग्जाम्स की फुल तैयारी रखें और बेटा इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।